वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम उसी तरह ही है जिस तरह के हमने बाकी प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, अब ये है कि इनकी पार्शियल जब हम करेंगे फ्रैक्शंस में लिखेंगे ए और बी, इसको नाम दे दिया। देन हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड बाय दिस वैल्यू। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर वही चीज़ है कि जब हमने ए को फाइंड आउट करना है तो हम बी की वैल्यू को लेंगे जो इक्वल रख देंगे 0 के, तो x इज़ इक्वल टू 1 आ गया। तो हम इसी तरह इस वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने 3x प्लस 3 मतलब कि इसमें 1 पुट कर दिया, इधर भी 1 पुट कर दिया। ये 1 और 1 आपको पता है कि 0 हो गया। देन क्या करेंगे, 3 प्लस 3 6 इज़ इक्वल टू 3a, 3 2 ज़ार 6। अब a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। अब इसी तरह हमने 2 फाइंड बी, वी पुट x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2, इसमें ये पुट कर देंगे। अब इसी तरह जब हमने b की वैल्यू लेनी है तो हम a की वैल्यू मतलब b की फाइंड आउट करेंगे तो a की वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, अब 3 - 2 6 आ गया, प्लस 3, इसी तरह ये 0 आ गया, b -2 और 1 -3 भी आ गया। अब इस तरफ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ये आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और माइनस माइनस से कैंसिल हो जाए। तो अब हमारे पास ये क्या है, रिक्वायर्ड हो गए हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस के स्टेटमेंट को लिखने के बाद तो हैंस हमारे पास ये पार्शियल फ्रैक्शंस की फॉर्म में आ गए। ठीक है, जिस तरह हमें रिक्वायर्ड दिया गया। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह ही है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि हम इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर वही है कि मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड बाय दिस वैल्यू। जब इस वैल्यूज़ को हम कर देंगे, जो चीज़ यहाँ पे कटिंग हो रही है x-4 x-3 है, ये सारी टोटली कैंसिल हो गया। ए के पास जो वैल्यू बची है वो ये आ गई है। देन बी के पास जो कैंसिल था x-3 था बाय में, मतलब डिनोमिनेटर में x-4, अब वो रह गया। ठीक है, अब इसको होल इक्वेशंस को हम नाम दे देंगे 2 का। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स यहाँ। अब इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ए की हम क्या करते होते हैं, बी की वैल्यू को ले लेना है। देन x इज़ इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2 7। अब x की जगह हम 4 पुट करेंगे, 7 4 ज़ा 28, 28 में से 25 गए तो 3 आ गया, 1 ने। ठीक है, अब ये देखें, आप इसको डायरेक्ट 3a भी मतलब a इज़ इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, 3/1 आ गया। ठीक है, इसका आंसर मतलब कि जाहिर सी बात है जब आप 3 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, 1 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे, सॉरी। ठीक है, ओके। टू फाइंड अभी वी पुट x-3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। अब इक्वेशन में जब हम ये पुट करेंगे, 7 3 ज़ा 21 -25 -4 आ गया। इसी तरह वही सेम जिस तरह हमने किया है। ठीक है, इसका भी आंसर b इज इक्वल टू 4 आ गया। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड फंक्शन था वो ये था 3x-4 प्लस 4/x-3। तो अब हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे ये लिख लीजिएगा हैंस। ठीक है, HENCE। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, हैंस दिस वैल्यू इज इक्वल। ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन वो कुछ इस तरह से दिया गया। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने ना जितने क्वेश्चंस किए हैं हमारे पास इस तरह से अमाउंट नहीं आई। ठीक है, क्योंकि अगर हमने देखा था कि क्वेश्चन नंबर, आप इधर देख सकते हैं, हमने क्वेश्चन नंबर किया था ये वाला क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया था, लेकिन अब हम इस तरह करेंगे। ये इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ा था इम्प्रॉपर में या तो इक्वल होते हैं या ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन होती है। ठीक है, नोमिनेटर ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से। अब ये दोनों इक्वल कैसे आ सकते हैं, हमको पता है कि x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो चलते हैं इम्प्रॉपर फंक्शंस की तरफ। ठीक है, पहले इसको ज़रा प्रॉपर फंक्शन बनाएंगे, लेकिन कैसे देखते हैं पहले। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं x² प्लस 2x प्लस 1। अब नीचे के फैक्टराइजेशंस करें ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इस तरह से आंसर आता है। फिर इनमें से कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है। मैंने यहाँ पे ये एरो लगा के ये कर दिया x² प्लस x माइनस 6, मतलब माइनस करने के बाद मैंने इसको सिंपल सी फॉर्म में लिख दिया। ये भी एक्स्ट्रा कर दीजिए कंसीडर, ये भी एक्स्ट्रा कर दीजिए। दिस इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि उसने वजह लिखी है। अब जब ये इम्प्रॉपर फंक्शन होता है ना तो बाय डिवीजन मेथड होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसे हम कहते हैं। ठीक है, जिसमें रिमाइंडर भी होता है, बढ़ जाता है कुछ ना कुछ। ठीक है, हमारे पास वो चीज़ आएगी। अब ये देखिए, ये ऊपर वाली वैल्यू को हम मतलब कि एज अ डिवाइसर लेंगे। ठीक है, और ऊपर वाली जो है हमारे पास क्वोशंट है, ये सॉरी डिवाइडर लेंगे और ये डिवाइसर है, और नीचे वाली जो बच जाती है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, खैर इस पर तो डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो बात नहीं करते।
मल्टीप्लाई 1 के साथ किया तो x प्लस 7 हमारे पास रिमाइंडर आ गया। अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स प्लस 7 बाई, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? ये पीछे एग्जाम्पल में भी आपको दिया है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, जब इस तरह का आंसर आ जाए या लॉन्ग डिवीजन से करें तो क्वेश्चन प्लस कर देंगे, रिमाइंडर ऊपर पुट कर देंगे और डिवीजन नीचे मेथड कर देंगे, ठीक है। और ये हमारे साथ साथ इसी तरह एज इट हम लिखते आ रहे हैं। ओके, पुट करने के बाद आप क्या करेंगे, x प्लस 7 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब ये नीचे अगर हम जाएंगे तो इसके भी नीचे फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। अब हमारे पास ये क्या है, एक प्रॉपर फंक्शन बन रहा है, फ्रैक्शन बन रहा है, सॉरी, ठीक है, ये प्रॉपर बन रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास वही चीज़ आ जाएगी a और b, ठीक है। v1 प्लस, इसको ज़रा स्किप करते हैं, हमारे पास ये रिक्वायर्ड है तो हम इसको देखेंगे, ठीक है। देन हम मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड दिस वैल्यू, जब मल्टीप्लाई कर लेंगे सेम वही प्रोसीजर है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे, ये देखिए पुट किया, 2 प्लस 7 है, इधर 2 प्लस 3 5 है, a इज इक्वल टू 9/5 है। अब इसी तरह b को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, a की वैल्यू ले लेंगे, तो a की वैल्यू हमारी 0 के इक्वल आ जाएगी, -7b, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा इस तरह करके 4 है माइनस, ठीक है, ये सॉरी इक्वल का साइन इधर मिड में मेंशन कीजिएगा, 4 इक्वल -5b, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये कटिंग कर दीजिएगा, ठीक है। ये प्लस का आ गया। अब हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस जो है ना वो ये बन गया। अब ये देखें, पहले जो हमारे पास 1 था उसको तो नहीं ना हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। 1 प्लस 9 हम किसकी जगह, एक ही जगह रखेंगे, जो 5 था हमारे पास 5 आ जाएगा, x माइनस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह -4 है। अच्छा, इसको आप माइनस को मिड में भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा होता है कि आप साथ भी मेंशन करते तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। जिस तरह हमने एक क्वेश्चन में भी किया था उसके आंसर में ऐसे कोई इशू नहीं है इसका, आप इसको ऐसे भी पुट कर सकते हैं। ये -4/5 x प्लस 3, तो ये हमारा हो गया। अब ये देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये भी सेम इसी तरह ही है, लेकिन ये क्या हमारा इम्प्रॉपर बन रहा है। इम्प्रॉपर कैसे बन रहा है, नोमिनेटर जो है ग्रेटर देन है लेकिन डिनोमिनेटर लेस देन है। तो अब हम सिंपल सी चीज़ है, अब हमें पीछे जाके इनकी कोई फैक्टराइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सेम वैल्यू आ रही है। ये है कि पावर्स में फ़र्क है। खैर लॉन्ग डिवीजन करेंगे, लॉन्ग डिवीजन करने के बाद ये इस तरह करके हमारे पास आ जाएगा एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 5x स्क्वायर इसको 2x के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा -2x। ये x वाली वैल्यू नज़र नहीं आ रही तो मतलब कि आप इसको साइड पे कर देंगे, मतलब इस जैसी कोई वैल्यू नहीं है, इस वजह से नज़र ना आने का मतलब ये है कि इस जैसी कोई वैल्यू नहीं तो इसको साइड पे कर देंगे। 9x स्क्वायर है, ये 9 आपस में कैंसिल हो गए, ये प्लस का 6 और 2 8x आ गया। अगर यहाँ प्लस भी लिख दे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, वरना जिस वैल्यू के साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है। ये -4 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, एक्स का क्यूब प्लस 5x स्क्वायर -7, ठीक है। अब ये देखिए वही मेथड, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर प्लस बाय डिवाइडर, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन बचा था 2x प्लस 3 है, 8x -4 है। अब हमें ये रिक्वायर्ड था, ये 2x प्लस 3 हमारे किसी काम का नहीं अभी फ़िलहाल, ठीक है, बाद में ही आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में ही है। तो लेकिन ये 8x -4 है, ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन रही है। तो हम a और b का नाम दे के इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास आ गया a के साथ जो कैंसिल हो गई वैल्यूज, ठीक है, डिनोमिनेटर में। बाकी जो रह गई हैं हमारे पास वो आगे इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। सो टू फाइंड a वी पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, x इज इक्वल टू -1/3। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब हम क्या करेंगे, 8 है -1/3 है, ठीक है, 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8/3 आ गया -4। अब ये एलसीएम लेंगे तो अभी फ़िलहाल ये मैं इक्वल की साइड वाली पहले क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। ये 3 आपको पता है 3 वैसे का वैसे मतलब कैंसिल हो गया तो वैसे ख़त्म हो जाएगा, तो -8 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये 3 ने जब इसके साथ डिवाइड हुआ तो 3 आ गया, तो 3 ने मल्टीप्लाई जब 4 के साथ किया 12 आ गया, ये 20 आ गया -20। अच्छा, अब यहाँ पे ना ये भी आप कर सकते हैं -3 -1, ठीक है, इज इक्वल टू 3, a -4/3 आ गया, ये 4/3 a, अब वो 0 का 0 हो गया। अच्छा 4 है, अब मैंने क्या किया है, ये 3 डिनोमिनेटर में सेम थे, मैंने यहीं पे कैंसिल इनको कर दिया, ठीक है। ये सेम वैल्यू आपको पता है कैंसिल हो जाती है। -20 इज इक्वल टू -4 है। अब ये 4 5 20 माइनस के साथ कैंसिल हो गया। अब इसी तरह टू फाइंड b, सो वी गेट पुट, ठीक है, x -1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। अब वैल्यू इसको पुट किया तो ये आ गया हमारा 1। अब हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस जो है वो ये है। अब जो हमारे पास पीछे क्वेश्चन आया था पहले वो वैल्यू लिख देनी है, फिर हमने क्या लिख देनी, जो हमारे पास a और b की वैल्यू है वो लिख देनी। स्टूडेंट्स हमारी कंप्लीट हो गई है 4.1 कंप्लीट, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 4.2 स्टार्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।